हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 9 के विषय हिंदी निबंध खंड का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण और इसके लेखक है सुखदेव प्रसाद। निबंध की भूमिका। पर्यावरण की सुरक्षा आज पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। श्री सुखदेव प्रसाद ने निबंध पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण पर बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला है। मानव समाज की राह में जितना आगे बढ़ता गया है, पर्यावरण की समस्या उतनी ही अधिक विकट रूप में सामने आई है। सभ्य संसार के लिए आज पर्यावरण विशेष चर्चा का विषय है। पर्यावरण संरक्षण निबंध का सारांश। पर्यावरण की सुरक्षा आज पूरे विश्व की समस्या है। सुखदेव प्रसाद ने अपने निबंध पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण पर बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला है। मानव सभ्यता की राह में जितना आगे बढ़ता गया है, पर्यावरण की समस्या उतनी ही अधिक विकट रूप में सामने आई है। सभ्य संसार के लिए आज पर्यावरण विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। औद्योगिक संस्कृति और बढ़ती आबादी से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। उद्योग हमारी संस्कृति के मापदंड बन गए हैं। पर्यावरण आज की जटिल एवं ज्वलंत समस्या है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पर्यावरण की समस्याओं पर चर्चाएं की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ, पगवास आंदोलन, विश्व वन्य संरक्षण कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संपदा तथा यूनेस्को द्वारा आयोजित मैन एंड बायोस्फीयर परियोजनाएं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक है और हल ढूंढने में क्रियाशील है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्व नीति जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिगड़े हुए पर्यावरण से मानव ही नहीं बल्कि अन्य जीवधारियों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण प्रदूषित क्यों होता है? उससे कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर है, पर्यावरण का अर्थ है वह सारी भौतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था जिसमें सारे जीवधारी जन्म लेते हैं, रहते हैं और बढ़ते हैं, अपनी अपनी स्वभावगत विशेषताओं को बनाए रखते हुए अपनी स्वाभाविक प्रकृतियों का विकास करते हैं। हमारे चारों ओर का वायुमंडल, उसमें रहने वाले सारे जीवधारी पर्यावरण को बनाते हैं। प्रकृति बड़ी उदार मना है। वह अपनी ओर से सभी जीवधारियों के साथ तालमेल बनाए रखती है, पर मानव अपनी नादानियों के कारण प्रकृति की मूल संवेदना को छेड़कर अपनी मनमानी करता है। इससे उसका तालमेल टूट जाता है और पर्यावरण बिगड़ने लगता है। इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। मानव यह भूल जाता है कि प्रकृति उसकी माँ है। वह प्रकृति की संतान है, स्वामी नहीं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, मानव खेतों, मकानों, उद्योगों के लिए वन को काट रहा है। ईंधन पाने के लिए वह पृथ्वी का खनन करता है। इन सब से पृथ्वी कमजोर पड़ती जाती है और उसका क्षय होने लगता है। पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यावश्यक संसाधन है। मनुष्यों के सांसों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वृक्षों का भोजन है, जिसको जज्ब करके वे हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। वनों की कटाई होने के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह सोखी नहीं जाती और सारे वातावरण को प्रदूषित कर देती है। वृक्ष धरती की मिट्टी को अपनी जड़ों के माध्यम से मजबूती से थामे रखते हैं। वर्षा का जल अपने जड़ों में ही सोख लेते हैं और उस जल को वाष्प के रूप में बादलों को लौटा देते हैं, जिससे वर्षा होती है। वनों की कटाई के कारण भूस्खलन अधिक मात्रा में होने लगा है। नदियों में बाढ़, अतिवृष्टि का दुरुपयोग भोगना पड़ता है। मनुष्य ने प्रकृति की ऊर्जा का अपव्यय अपनी भौतिक सुविधा के लिए किया है। उद्योगों के विकास के लिए वह प्राकृतिक ऊर्जा का अपव्यय करता है। प्राकृतिक संपदा की अपनी एक सीमा है, जो दुरुपयोग से एक दिन समाप्त हो ही जाएगी। उद्योगों से रिश्ते रसायन, उनकी गंदगी आदि जल में, धरती में, वायु में मिलकर जल, पृथ्वी और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण जीवों को नित नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक जीवों की प्रजातियां नष्ट होती जा रही है। मनोरंजन, यातायात के साधन आदि के कारण वातावरण में शोर बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है। जन्म लेने वाले बच्चों की श्रवण शक्ति और भी अधिक कमजोर होती जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पर्यावरण की समस्या किसी एक जाति या देश की नहीं, वरन पूरे विश्व की है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर एक सामान्य नीति के तहत सबको मिलकर कार्य करना आवश्यक है। अलग अलग उठाए कदम प्रकृति को विनाश के कगार पर पहुंचा सकते हैं। सर्वसम्मति से नीति तय करके पृथ्वी को एक इकाई मानकर सोचने की आवश्यकता है, जिससे पृथ्वी की रक्षा हो सके। विश्व के अनेक देशों ने इस दिशा में पहल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिशा में अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति संवेदना जागृत करने की। हमारे देश भारत में भी इस दिशा में प्रयत्न रहे हैं। हमारे मुख्य शिक्षा संस्थानों ने स्कूली बच्चों के शिक्षण कार्यक्रम में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण संबंधित शिक्षा का प्रबंधन किया है, जो एक सराहनीय कदम है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण निबंध का सारांश यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो